So hello everyone. Basically, this is part two of the meet. We were having discussions over the projects with one of my viewers who have certain doubts with that. And yes, so तन्मय, तो जो तुम्हारी डाउट्स थी उसका मैं 20% सॉल्व कर पाया हूँ वो डाउट्स को। हेलो हेलो। हाँ, यू आर ऑडिबल बडी। या तो मैं ये पूछ रहा कि मैं तुम्हारा डाउट मतलब जो थे उसको थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर पाया हूँ। हाँ यू डिड अ लॉट आई गेस। ठीक है। तो जैसे मैं तेरे को बताया कि लाइक कोडिंग अगेन स्क्रैच से नहीं आनी चाहिए, बट यू आर अ बिगनर, सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि भाई एआई टूल्स यूज करो। लेकिन इन इंडस्ट्री या फिर प्रोफेशनल में कोई भी स्क्रैच से कोड्स नहीं लिखते हैं, लेकिन उन्हें पता रहता है, वो बेसिक्स पता रहता है उन्हें। ठीक है। तो बेसिक्स पे ध्यान दो एंड एआई टूल्स जो है वो यूज करना। एंड आई एम सजेस्टिंग सम एआई टूल्स। ठीक है। अभी कोड लिखने के लिए या प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसको यूज मत करना, अभी जस्ट यू आर डूइंग अभी जो लिनक्स का जो वो कर रहा है वो सही है। ठीक है। बाद में विच आई हैव टोल्ड यू कि विल बी वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, तो उसमें जस्ट आई विल टेल यू कि भाई कैसे कौन से गूगल टूल्स उसमें यूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मेरे को देखेगा तो मैं एज अ एआई इंजीनियर फ्रेशर हूँ। ठीक है। भले मेरा एक्सपीरियंस एज अ डेटा एनालिस्ट है, मेरा वेब स्क्रैपिंग का है, पाइथन में मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन इफ समवन विल आस्क मी कि भाई मेरे को बता तेरा एलएलएम में कितना एक्सपीरियंस है, जनरेटिव एआई में कितना एक्सपीरियंस है, एज अ रैग स्पेशलिस्ट कितना एक्सपीरियंस है, तो इंडस्ट्री वाइज मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगेन, तो उसके लिए वो थोड़े एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स है, एंड उसमें वी विल गोइंग टू यूज द एआई टूल्स। एक चैट जीपीटी है एंड दूसरा कर्सर करके है एक, इसका वीएस कोड का ही एक्सटेंशन है, ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स का सजेशन मेरा ये रहेगा, अभी यूज मत करना, जो एडवांस प्रोजेक्ट रहेंगे उसमें यूज करना, लेटर देन यू कैन लर्न। क्योंकि मैं यही बोला कि साथ में प्रोजेक्ट करते करते लर्निंग, ऐसा नहीं कि थ्योरी पहले पढ़ लिए हैं बाद में ये पढ़ लिए हैं, नहीं बाद में जाके हम लोग ये कर रहे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है भाई। एंड लिटरली अभी जो जिस वर्ल्ड में जिस पेस में ये जा रहा है ना, लाइक लिटरली आने वाले टाइम में व्हेन यू आर ग्रेजुएट, अभी जनरेटिव एआई, रैग एंड एलएलएम चल रहे, ये तीन चीजें चल रही है अभी, एट मार्केट डिमांड ये कर रहा है। लेकिन व्हेन यू विल गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड आफ्टर 4 years, तो शायद ये मार्केट का ट्रेंड ना हो। क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि अभी से 2-3 साल पहले व्हेन वी टॉक अबाउट 22 एंड 23, तो उस समय डेटा साइंस मार्केट बूम पे था। एवरीवन वाज जस्ट इनटू डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, अभी भी वो मार्केट बूम पे है, बट उस टाइम में वो अलग ही बूम पे था। सेम लाइक जैसे अभी एलएलएम और जेनेटिव एआई एंड रैग का जो बूमनेस चल रहा, ये 2025 में जो हुआ है। ठीक है। तो ये भी 1-2 साल तक रहेगा, सेम लाइक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, फिर ये भी ठंडा पड़ जाएगा। दैट डजेंट मीन कि इसकी हायरिंग नहीं होगी, इसकी हायरिंग होगी, लेकिन कुछ एडवांस लेवल का ये हो जाएगा। ठीक है। तो वही चीज है, अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो भाई डेटा एनालिस्ट एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है। एक जो डेटा साइंस है वो तुम बोल लो वो डिप्लोमा है या फिर ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ एंड डिप्लोमा ही सेम, डिप्लोमा में थोड़ा टेक्निकलिटी आ जाती है, तो डिप्लोमा बोल सकते हैं। डिप्लोमा इज डेटा साइंस। एंड कोई बंदा बीटेक कर रहा है, तो बीटेक इज एआई। तो वो 10th वाले के जॉब डिप्लोमा वाले खा जा रहे, मीन्स लाइक जो डेटा एनालिस्ट है उनके जॉब डेटा साइंस खा जा रहे, एंड जो डेटा साइंस है उसके जॉब एआई इंजीनियर खा जा रहे।
ठीक है। तो इसलिए मैं तेरे को बोला कि एम हाई, मतलब अगर मैं, इफ आई एम लुकिंग फॉर एआई इंजीनियर रोल्स, राइट, तो अभी मैं डेटा साइंस इंटर्न हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली इफ आई विल डू गुड इन दिस इंटर्नशिप, तो शायद मेरे को वो रख ले विथ माई प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मेरे को एआई आते हैं, तो शायद मेरे को रख ले। तो इससे क्या होगा, मैं एक डेटा साइंस का जॉब खा जा रहा, क्यों? क्योंकि मेरे को एआई आता है। तो एट द एंड जो डेटा एनालिस्ट मीन्स लाइक, मैं, मेरा ये बोलना है कि स्किल्स को लिमिटेड मत रखो, स्किल्स को बढ़ा दो, कि तुम्हें कंपनी कहीं ना कहीं दे विल हायर यू। तो ये है ऐसा। तो इसको खत्म करते हैं। एंड इफ टुमारो, कल मतलब लाइक बेसिकली, अगर मैं ये डेटा साइंस का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो है, तो उसमें मेरा डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, तो उसमें मीन्स लाइक कल व्हाट आई विल डू, उसमें इम्प्यूटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन बचा हुआ है। ठीक है, इम्प्यूटेशन शॉर्ट मतलब यही होता है कि हम लोग मिसिंग वैल्यूज इम्प्यूट करते हैं थ्रू मीन मीडियन मोड, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली, एंड कुछ भी चीजें इम्प्यूट करना चाहते हैं तो इम्प्यूटेशन से कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इट्स अबाउट दैट। एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग कि भाई यू हैव क्लीन्ड योर डेटा, आई हैव शोड यू कि भाई वो इंटर क्वार्टाइल रेंज से तुमने आउटलायर्स ट्रीटमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज डन, फीचर इंजीनियरिंग, ये सब कुछ हो गया है। आफ्टर दैट यू आर चेकिंग कि भाई मेरे डेटा में अभी भी मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं, मतलब रीचेक। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम नीचे अपना पार्किंग में बाइक लॉक कर रहा है, ठीक है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी रहता है भाई, हम लोग डबल चेक करते हैं हैंडल कि भाई वो हैंडल लॉक है कि नहीं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी वही है, डबल चेक कर रहे हैं हम लोग कि हमारा मॉडल डेटा जो है वो ठीक बना है कि नहीं, आफ्टर कमिंग इनटू मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग आई विल स्टार्ट अभी नहीं, इट्स लाइक आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसको मेरे को 2 3 4, हाँ 3 4 दिन लगेंगे उसको। उसके बाद आई विल स्टार्ट विथ मशीन लर्निंग। मैं ये सोचा था कि आई विल स्टार्ट विथ सीक्वल एंड पावर बीआई। ठीक है, तो सीक्वल एंड पावर बीआई अब अभी नहीं, आफ्टर मशीन लर्निंग विल डू इट, क्योंकि भाई सीक्वल बहुत ही इजी है एंड लिटरली जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, ठीक है भाई, वो सीक्वल वो बंदा 10 दिन में सीख जाएगा, क्योंकि मैं सीक्वल 10 दिन में सीख गया था भाई। मेरा ये पर्सनल ये है पॉइंट ऑफ व्यू। कोई बिगनर है तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा नहीं लगेगा। कोई बंदा है तो उसको 10 दिन में सीक्वल आ जाएगा। तो उसके लिए आफ्टर 4 5 डेज आई विल स्टार्ट विथ मशीन लर्निंग का थिंग। तो उसमें मशीन लर्निंग में वी विल स्टार्ट विद द क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग क्या होता है, ये सब चीजें तो ऐसी है। तो कल ये रहेगा। एंड सेशन जो है, सेशन लाइक इफ यू वांट टू ज्वाइन तो ज्वाइन कर लेना, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई मतलब इस टाइम है, ठीक है। तो अगेन वी विल ट्राई सॉल्विंग दैट, बट इन दैट सेशन आई विल जस्ट टीच कि क्या रहता है। तुम्हें अगर कुछ डाउट रहा तो यू कैन आस्क दैट, बट अगेन वो चीजें ऊपर से जाएंगी। बट अगेन, अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है, ठीक है, पाइथन तो तुम्हें आता है, तो पाइथन की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन ईडीए और डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है, अगर मैं बात करूँ तो डे 50 से लेकर अभी तक, अगर तुमने वो वीडियोस देखा है तो तुम्हें समझ में आएंगी। वो चीजें ऊपर से पार नहीं होगा, समझ में आएगा कि बेसिकली मैं बोल क्या रहा। तो यही सब चीजें, तो फिर मिलते हैं कल। अभी के लिए भी फिर वी शुड एंड इट, और या तुम्हें कुछ पूछना है या फिर डिस्कशन है तो वी कैन ना ना, कैरी। that's it. I'm just saying that कि आप अपना इंफॉर्मेशन थोड़ा यूट्यूब या फिर दूसरे सोशल हैंडल्स पे थोड़ा ज्यादा रखिए। दैट्स इट। इंफॉर्मेशन लाइक मीन्स व्हाट? हाँ मतलब अबाउट योरसेल्फ एंड like the people can connect you with something like Insta or these other type of platforms through which other people can connect to you. अच्छा, ओके, थ्रू दैट। हाँ ठीक है, आई विल जस्ट ट्राई एंड मतलब अपना बायो सेक्शन में थोड़ा और इलाबोरेट करके मैं लिखता हूँ। एंड Yeah. इंस्टाग्राम का पेज मैंने लाइक, जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट करा था, ये वीडियो मेरे, मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 महीने ही हुए हैं। ठीक है, मैं अप्रैल के 25 को मैं स्टार्ट करा था, 2 महीने ही हुए हैं। 2 महीने पहले वो इंस्टा पेज भी ये बना है। तो इसलिए आई विल ट्राई डूइंग दिस थिंग्स। तो ऐसा है। और मेरा कंटेंट, इफ यू विल सी इट, यू विल फॉलो माय चैनल, तो मेरा कंटेंट 2 तरह का रहता है। शॉर्ट्स में मैं जिम का डालता हूँ, एंड ऐसे मैं एज ए स्टडी।
तो यही है, साथ में ब्रेन एंड बॉडी वर्क करना चाहिए। बॉडी वर्क नहीं कर रहा, ब्रेन काम कर रहा, तो फिर स्टीफन हॉकिंग, अगर ब्रेन बॉडी काम कर रहा है ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या फायदा। दोनों साथ में चलनी चाहिए, तो मेरा कंटेंट वही दो तरह का रहता है। ठीक है, फिर विल सी यू ओके ओके। टुमारो, अगर करना होगा ज्वाइन कर लेना, रादर यू कैन वॉच माई वीडियोस जो भी है। ठीक है। Yeah, तो I think I will start watching your that AI research project wali videos. That will be very fun. या दैट विल बी गुड फॉर यू, मीन्स लाइक, यस, So बिकॉज it's like, are there some more videos in that playlist that are left to upload? नहीं नहीं, एवरीथिंग इज अपलोडेड देयर, नो मोर वीडियोज इज लेफ्ट ऑफ 12 days। बेसिकली देखो, Okay, वी हैव, मतलब हम लोग ये सोचे थे कि ये प्रोजेक्ट को 2 हफ्ते तक लेकर जाते हैं, बट देखिए नहीं, 2 हफ्ते बहुत ज्यादा लेट हो जा रहा। मीन्स लाइक 1 महीने में एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। क्योंकि मैं ये सोचा हूँ कि मैं थ्योरी से पढ़ने नहीं जा रहा, रैक क्या होता है ये, मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पढ़ने जा रहा। तो एटलीस्ट महीने में अगर मैं 4 प्रोजेक्ट ऐसे करता हूँ, तो मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में 10% तो समझ में आएगा ना, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। तो वो मेरा एम है कि विद इन 5 to 6 months मैं ऐसे 30 से 40 प्रोजेक्ट कर लूँ, 30 to 40, मेरा ये है। तो ऐसी वो चीज है, तो इसलिए ये वीडियो जो है वो शॉर्ट में थोड़ा ये, अभी मैं 2 AI यूज कर रहा, जो कर्सर एंड चैट जीपीटी है। बाद में आई विल ट्राई कि भाई मैं कोई एक ही AI यूज करूँ, वेदर इट्स कर्सर वेदर इट्स चैट जीपीटी, एंड लेटर आफ्टर 30 प्रोजेक्ट्स आई विल ट्राई कि मैं खुद से कोड लिखूं। जैसे आप, मीन्स लाइक इफ यू वर्ड वॉच कृष्णैक, मीन्स लाइक आई, भाई मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, लिटरली, मतलब सॉरी, मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, क्योंकि भाई वो बंदा के पास जो नॉलेज है वो जो पढ़ाता है, एंड बेसिकली वो फ्री था, किसी ने वो करा नहीं। ठीक है। सबके चार्जेस रहते हैं, सब बोल रहा है भाई ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो, सब बोलते हैं ये कोर्स कर लो, लेकिन वो बंदा फ्री में पढ़ा रहा था। अभी उसके यूडेमी पे कोर्सेस आते हैं, तो वो कोर्स 500 600 रुपए के है, वो भी ज्यादा नहीं है, वो अभी आने लगे 2025 में, इससे पहले था नहीं। तो वो बंदा मैं देखा कि भाई वो फ्री में इतना कुछ पढ़ा रहा है, एंड एवरी वन इज लर्निंग थ्रू इट। तो इसलिए उसी से मोटिवेटेड होकर आई फील कि नहीं भाई, जब जो भी मैं चीजें सीखा हूँ वो मैं रीच आउट करूँ वो लोगों से। तो ऐसे करके मेरा एम 30 से 40 प्रोजेक्ट बनाने का है, ऐसा कि बाद में मैं खुद से टाइप करके मैं ये सब चीजें लिख सकूं। जो मैं तेरे को दिखाया 30 से 40 फाइल्स हो जाए, पाइथन फाइल्स थे, वो मैं खुद से लिख सकूं। तो उसके लिए ऑब्वियसली वास्ट नॉलेज चाहिए। कोई 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस बंदा कर सकता है AI इंजीनियर का, और कोई 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 नहीं कर सकता हो, क्योंकि स्क्रैच से मैं बोला कोई नहीं लिखता कोड। तो उसके लिए उतनी बड़ी चीज अचीव करनी है, तो ऑब्वियसली बड़ा, तो उसके लिए ठीक है। सी यू, तुम वो वीडियोस देखना, कुछ फीडबैक होगा तो जस्ट गिव मी, सो व्हाट इट विल हैपन, कि मेरा जो नेक्स्ट AI प्रोजेक्ट है उसमें वी विल कीप इट इन माइंड कि भाई कहाँ पे एक्सप्लेनेशन छूट गया, क्या चीजें अच्छी होनी थी। ठीक है। तो ये सब चीज है। okay, 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 sir. ओके देन, ओके देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।